FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम पैटर्न। अब FCPS पार्ट 1 का थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट होता है दूसरे एग्ज़ाम्स से। उसमें हमारे पास टोटल 2 पेपर्स होते हैं और हर पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारे पास 200 मार्क्स आ जाते हैं। देन हम फॉर्मेट की बात देखें तो फॉर्मेट हमारे पास MCQs पैटर्न होता है। पेपर 1 जो होगा उसमें 100 MCQs होंगे, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक मिलेगा, फिर पेपर 2 स्टार्ट होगा। देन हमारे पास 100 MCQs का पेपर 2 फिर से हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक, एग्ज़ाम टाइप जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। हर CPSP सेंटर में क्या होते हैं, लैपटॉप्स की अरेंजमेंट होती है और पेपर में आपका ID पासवर्ड जो आप पहले से आपको दिया हुआ होता है वो आपको लॉगिन करना होता है और सारा पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है। और ड्यूरेशन जो है उसकी पेपर 1 की भी 2 to 3 आवर्स है और हाफ आवर ब्रेक। देन पेपर 2 की भी अगेन 2 to 3 आवर्स ही है। नेगेटिव मार्किंग हमारे पास नहीं होती। 100 क्वेश्चंस हैं तो हमें कोशिश करते हैं कि 100 के 100 ही अटेम्प्ट करें। उसके बाद अगर हम पासिंग क्राइटेरिया देखें तो पासिंग क्राइटेरिया में हमारे पास CPSP की अलग से जो है ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जिसमें टोटल जो है हमें 75% चाहिए होता है पेपर 1 और पेपर 2 में से। ठीक, अब उसमें से भी हमें जो मेंटालिटी होती है वो ये रखनी होती है कि जो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, हमें मिनिमम 90% चाहिए, क्योंकि हम अपनी मेंटालिटी 90% रखते हैं तो हमारा जो स्कोर आता है वो 80% तक आता है। अगर मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे जो है मल्टीपल अटैम्प्ट्स देते हैं ना, कि वो फेल हो रहे हैं एंड दे आस्क मी रीज़न कि रीज़न क्या है। रीज़न यही है कि हमारा जो माइंड सेट है वो बड़ी चीज़ है। अगर हमें 75% चाहिए तो हमें अपना माइंड सेट को जो है ट्रेन करना है कि हमें पेपर में 90% स्कोर चाहिए ताकि हमारा स्कोर 75% रहे। अगर हम अपने माइंड को ट्रेन ही 75% तक करेंगे तो हमारा जो स्कोर है वो कभी 65 आएगा, 68 आएगा, 64 आएगा, तो मतलब 75 से कम ही आएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका जो है पार्ट 1 में 74% पर ही वो रह गए हैं 1% से। रीज़न है सारा माइंडसेट का ही गेम होता है।